Hi, I am Piyush Goyal from Jaipur। आज हम wholly owned subsidiaries of foreign company in India के बारे में बात करेंगे। भारत में विदेशी कंपनियों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के लिए विनियामक अनुपालन। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां WOS विदेशी संस्थाओं को भारत में अपने संचालन स्थापित करने के लिए एक प्रभावी साधन प्रदान करती है। एक WOS एक कंपनी है जहां संपूर्ण शेयर पूंजी एक विदेशी मूल कंपनी द्वारा रखी जाती है, जो भारतीय संचालन पर पूर्ण नियंत्रण की अनुमति देती है। हालांकि यह संरचना रणनीतिक लाभ प्रदान करती है, लेकिन यह कंपनी अधिनियम 2013, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फीमा और अन्य लागू नियमों सहित विभिन्न कानूनों के तहत कई अनुपालन दायित्व भी लगाती है। यह लेख निगमन चरण से आगे अनुपालन आवश्यकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। एक कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अनुपालन। WOS को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत विभिन्न चल रहे दायित्वों का पालन करना चाहिए। निदेशक मंडल। एक WOS में कम से कम 2 निदेशक होने चाहिए, जिनमें से कम एक भारत का निवासी होना चाहिए। बोर्ड शासन और रणनीतिक निर्णयों के लिए जिम्मेदार है। वैधानिक लेखा परीक्षा। WOS को निगमन के 30 दिनों के भीतर एक वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त करना होगा। लेखा परीक्षक। लेखा परीक्षक भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ICAI के साथ पंजीकृत एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। वार्षिक फाइलिंग। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी WOS को निर्धारित समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC के साथ वार्षिक रिटर्न फॉर्म MGT 7 और वित्तीय विवरण फॉर्म AOC 4 दाखिल करना आवश्यक है। ये फाइलिंग शेयर धारकों और नियामकों के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। रिकॉर्ड का रखरखाव। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में खातों की उचित पुस्तकें, बैठकों के कार्यवृत्त और वैधानिक रजिस्टर बनाए जाने चाहिए। इन रिकॉर्डों को कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम अवधि के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के लिए आइजन आवश्यकता। कंपनी प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन नियम 2014 में संशोधन के अनुसार और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी 27 अक्टूबर 2023 की अधिसूचना के अनुसार अब छोटी कंपनी के अलावा प्रत्येक निजी कंपनी के लिए विशिष्ट प्रतिभूति जारी करने के प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। मुख्य आवश्यकताएं इस प्रकार है। प्रतिभूतियों का डीमैटेरियलाइजेशन। छोटी कंपनियों को छोड़कर प्रत्येक निजी कंपनी को अपनी प्रतिभूतियों को केवल डीमैटेरियलाइज्ड रूप में जारी करना आवश्यक है। इसका मतलब है कि सभी शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखा जाना चाहिए, जिससे स्वामित्व के आसान हस्तांतरण और प्रबंधन की सुविधा मिल सके। डीमैटेरियलाइजेशन की सुविधा। कंपनियों को अपनी सभी प्रतिभूतियों के डीमैटेरियलाइजेशन की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के प्रावधानों और उसके तहत स्थापित नियमों का अनुपालन हो। छोटी कंपनी की परिभाषा। इस नियम के प्रयोजनों के लिए एक छोटी कंपनी को एक सार्वजनिक कंपनी के अलावा एक कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती है। चुकता शेयर पूंजी 4 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। अब छोटी कंपनी के अलावा प्रत्येक निजी कंपनी के लिए विशिष्ट प्रतिभूति जारी करने के प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। मुख्य आवश्यकताएं इस प्रकार है। प्रतिभूतियों का डीमैटेरियलाइजेशन। छोटी कंपनियों को छोड़कर प्रत्येक निजी कंपनी को अपनी प्रतिभूतियों को केवल डीमैटेरियलाइज्ड रूप में जारी करना आवश्यक है। इसका मतलब है कि सभी शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखा जाना चाहिए, जिससे स्वामित्व के आसान हस्तांतरण और प्रबंधन की सुविधा मिल सके। डीमैटेरियलाइजेशन की सुविधा। कंपनियों को अपनी सभी प्रतिभूतियों के डीमैटेरियलाइजेशन की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के प्रावधानों और उसके तहत स्थापित नियमों का अनुपालन हो। छोटी कंपनी की परिभाषा। इस नियम के प्रयोजनों के लिए एक छोटी कंपनी को एक सार्वजनिक कंपनी के अलावा एक कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती है। चुकता शेयर पूंजी 4 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। पिछले वित्तीय वर्ष के लाभ और हानि खाते के अनुसार कारोबार 40 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है
कि कुछ कंपनियों को उनकी चुकता शेयर पूंजी या कारोबार के बावजूद छोटी कंपनियों के रूप में वर्गीकृत किए जाने से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। इनमें शामिल है होल्डिंग कंपनियां या सहायक कंपनियां, कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनियां, किसी विशेष अधिनियम द्वारा शासित कंपनियां या निकाय कॉर्पोरेट, फॉर्म MGT 6 दाखिल करना। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 89 के अनुसार पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों WOS को निम्नलिखित परिस्थितियों में फॉर्म MGT 6 दाखिल करना आवश्यक है। रजिस्ट्रार को रिटर्न WOS को धारा 89 के तहत घोषणा प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार ROC को फॉर्म MGT 6 जमा करना होगा। यह घोषणा शेयरों के पंजीकृत मालिक द्वारा प्रदान की जाती है जिसके पास ऐसे शेयरों में लाभकारी हित नहीं है जिसे फॉर्म MGT 4 में जमा किया जाता है। इसके अतिरिक्त फॉर्म सभी विदेशी मुद्रा व्यवहारों के लिए उचित दस्तावेजीकरण बनाए रखा जाना चाहिए। 3 अन्य लागू कानूनों का अनुपालन। कंपनी अधिनियम और फीमा के अलावा WOS को कई अन्य कानूनों और नियमों का पालन करना चाहिए। वस्तु एवं सेवा कर GST। यदि WOS का कारोबार निर्धारित सीमा से अधिक है तो उसे GST के लिए पंजीकरण कराना होगा। GST नियमों के अनुपालन में आवधिक रिटर्न दाखिल करना और उचित रिकॉर्ड बनाए रखना शामिल है। श्रम कानून। कर्मचारी अधिकारों और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए WOS को विभिन्न श्रम कानूनों का पालन करना होगा। कल्याण, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम शामिल है। क्षेत्र विशिष्ट नियम। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर WOS को क्षेत्र विशिष्ट नियमों जैसे बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार का पालन करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें अतिरिक्त लाइसेंस या अनुमोदन शामिल हो सकते हैं। Thank you guys for watching this video, and if you have any queries, so contact the number given below.